इसी बीच बड़ी खबर है, ईरान को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया। सऊदी चाहता है कि ट्रंप ईरान पर हमला करे। ये बड़ी जानकारी कि ट्रंप हमला करे ईरान पर, ये सऊदी चाहता है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं सऊदी के रक्षा मंत्री। सऊदी ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो ईरान का हौसला बढ़ जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ईरान को लेकर अमेरिकी मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है कि सऊदी अरब तो चाहता है कि ट्रंप बड़ा हमला करे। अगर बड़ा हमला, बड़ा एक्शन नहीं होता है ईरान के खिलाफ तो फिर उसका हौसला और ज्यादा बढ़ेगा। विनोद दत्ता सर, ये आपको लगता है कि जहां मिडिल ईस्ट के कुछ देश ऐसे हैं जो ये अपना किसी भी तरह का स्पेस कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर चुके हैं, अब ऐसे में सऊदी का ये कहना क्या मायने रखता है? देखिए, अगर ये युद्ध छिड़ता है तो इसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो गल्फ कंट्रीज में देखा जाएगा या मिडिल ईस्ट में देखा जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए, उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं, क्योंकि ईरान अगर उसको ये पता लगता है कि सऊदी अरेबिया का उसमें मतलब सपोर्ट है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो वो उसके इंस्टॉलेशन पे भी अटैक करने से गुरेज नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे उस एरिया को अपने मतलब आगोश में ले लेगी। तो उनको चाहिए, खासकर देखिए जैसे यूएई है और भी इस तरह के कई देश हैं जहां टूरिज्म एक बहुत बड़ा मतलब एक इंडस्ट्री है, वो इम्पैक्ट हो जाएगी। ऑयल प्राइसेस, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा तो वहां से न तो कोई आवाजाही होगी और पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो काफी सोर कर जाएंगे। तो पूरे विश्व पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और देखिए, ईरान को हल्के में लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के पास देखिए समर्थन है चाइना का, उसके पास समर्थन है रूस का, उसके पास समर्थन है तुर्की का। तो ऐसे कई और देश हैं जिनका समर्थन प्रत्यक्ष रूप से ईरान के पास है। तो अमेरिका को बड़ा सोच समझ के ये करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका जिस तरह की मतलब एक दादागिरी जो विश्व में दिखा रहा है, वो भी देखिए, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो आपको अब ये समझ लेना चाहिए कि या तो आपका अंत नजदीक है या आपकी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर आपको लगाम देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आरआईसी जैसा ग्रुप, देखिए आप अभी देखिए यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो चाइना गए हुए हैं, तो अमेरिका में इसके लिए काफी सुगबुगाहट है। तो अगर रशिया, इंडिया, चाइना जो एक ग्रुपिंग है, अगर वो एक फॉर्मिडेबल रूप धारण कर लेती है तो अमेरिका के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका भी जानता है चीन एक ऐसी शक्ति है जिसको वो अकेले टेक ऑन नहीं कर सकता। हाँ। चाहे वो उस सामरिक तौर पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे हो। सर मतलब तो अभी इतने दिनों में जितने डोनाल्ड ट्रंप के जो हमने स्टेटमेंट देखे और जो ईरान की तरफ से स्टैंड रहा, उसमें ये तो समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप सोचिए ना, कहाँ तो वो धमकी दे रहे हैं, फिर वो बातचीत की टेबल पर आने की बात करते हैं, अब वो डेडलाइन की बात कर रहे थे। सर मैं आगे आपसे इसी पर चर्चा करूंगी। एक और जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि मिडिल ईस्ट में जंगी तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के बारे में चलिए आपको बताते हैं। पहली शर्त क्या है? पहली यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। उसके साथ ही, क्योंकि उसके पास जितना बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को वो सौंप दे, ये डे वन से अमेरिका चाहता है। दूसरी शर्त यह है कि ईरान अपने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी बंद कर दे, ये अमेरिका की मंशा है। तीसरी शर्त यह है कि ईरान तत्काल मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिशिया जैसे हमास, हूती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद कर दे। तो जाहिर है ईरान इन शर्तों पर कभी अमेरिका के आगे घुटने तो नहीं टेकेगा। तो इसका मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होकर ही रहेगा क्या? तो सवाल ये भी है। अब अमेरिका और ईरान जंग के करीब पहुंच चुके हैं, तो जगह भी तय हो चुकी है और घात के लिए वक्त का इंतजार किया जा रहा है बस अब। लेकिन ईरान ने समंदर को ही अमेरिका के खिलाफ हथियार बना डाला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की घोस्ट बोट कोहराम मचा सकती हैं। ईरान की भूतिया बोट अमेरिकी आर्माडा के उड़ेंगे होश। जंग का सबसे हॉट स्पॉट, जो जीता वही सिकंदर।
अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जैसे ईरान की समुद्री सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, सबसे विध्वंसक युद्ध की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक समंदर सुलग रहा है, लेकिन असली कोहराम तो समंदर के इन दो हिस्सों को जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मचने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का शोर जितना सुनाई दे रहा है, ईरान उतनी खामोशी से समंदर के नीचे अदृश्य लेकिन अमेरिकी नेवी के लिए जानलेवा प्लान तैयार कर रहा है। ईरान ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में जल्द ही रूस और चीन के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। इस ड्रिल में तीनों मुल्कों के ताकतवर हथियारों की नुमाइश तो होगी, लेकिन ईरान एक ऐसे वेपन का प्रदर्शन भी करेगा जो दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसकी धमक सुनाई देगी। ईरान की घोस्ट बोट का जाल, अमेरिकी अर्माडा का काल। ईरान ने जोल्फागर श्रेणी का वो जंगी जहाज तैयार किया है जो निशाने पर लग जाए तो समंदर में किसी भी नेवी के वर्चस्व का सफाया हो सकता है। दरअसल घोस्ट बोट के बतौर ये नाव एक हाइब्रिड हथियार है जो अमेरिकी नेवी की तबाही के लिए डिजाइन किया गया है। सत्रह मीटर लंबी ये बोट अदृश्य रहने के लिए बनाई गई है। समंदर की लहरों पर यह नाव 40 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरती है। ईरान की घोस्ट बोट कुछ ही सेकंड में थोड़े समय के लिए पानी में डूब सकती है, जिसके बाद रडार और टारगेट सिस्टम से बेदाग बच निकल सकती है। 324 मिलीमीटर के 2 टॉर्पीडो से लैस इस बोट पर 8 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। मध्यम आकार के युद्धपोतों के लिए ईरान की ये घोस्ट बोट कयामत साबित होने वाली है, खासतौर से हॉर्मुज जैसे संकरे और उथले समुद्री इलाके में। कई जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक सकता है तो उसे दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान का सबसे शक्तिशाली हथियार उसकी मिसाइलें नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसे बंद कर ईरान ग्लोबल ट्रेड के सप्लाई चेन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है, जिसके रास्ते वैश्विक तेल खपत का लगभग 20% हिस्से के साथ पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के जहाज गुजरते हैं। ओपेक के प्रमुख निर्यातक कच्चे तेल को एशियाई बाजारों में भेजने के लिए हॉर्मुज पर निर्भर है। ईरान ने पर्शियन गल्फ में लाइव फायर जोन तैयार कर लिया है और नोटम भी जारी कर दिया है। साफ साफ दिख रहा है कि ईरान अमेरिकी वॉरशिप के खिलाफ नेवल एम्बुश यानी घात लगाकर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ईरान की योजना जमीन पर उतर चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 2 अर्माडा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रॉयर और फाइटर जेट का बेड़ा तैनात करने का दावा किया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समंदर के नीचे ईरान ने एक ऐसा बारूदी सुरंग बिछा दिया है जो तीसरे वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।